औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज हम चैप्टर नंबर 3 जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 का नेम है लॉगरिदम। अब लॉगरिदम का कॉन्सेप्ट कैसे आया, किसने सबसे पहले दिया? चैप्टर नंबर 3 में बेटा जब आप शुरू में देखेंगे, चैप्टर को ओपन करेंगे, एक दो पहले पेज के ऊपर ही आपको नज़र आएगा, वहाँ पे लिखा होगा कि लॉगरिदम का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी ने दिया, यानी इसका इन्वेंटर जो है वो अल ख्वारिज़मी है। ये एमसीक्यूज़ भी पूछा गया है पहले। अच्छा, तो लॉगरिदम में सबसे पहले जो पहली एक्सरसाइज है वो साइंटिफिक नोटेशन के मुतल्लिक है। लॉगरिदम का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी दूसरी एक्सरसाइज से शुरू होता है। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है? साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन ये है कि किसी भी नंबर को 10 की पावर के साथ लिखना। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये कोई भी हमारे पास एक नंबर है, इसके साथ 10 की कुछ पावर जो है वो साथ नंबर उसके मल्टीप्लाई हो रहा है। तो किसी भी नंबर को 10 की कुछ पावर से मल्टीप्लाई करना, इस तरह की नोटेशन को, इस तरह से लिखने को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब ये जो नंबर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो बेटा ये नंबर जो है आपका 1 और 10 के बिटवीन होना चाहिए। यानी यहाँ पे जो नंबर हम लिखेंगे जो 10 के पावर से मल्टीप्लाई होगा, यानी ये वाला जो नंबर हम जब लिखेंगे तो बेटा ये जो नंबर है ये 1 और 10 के दरमियान में होगा। 1 से छोटा नहीं होगा। 1 हो सकता है, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है कि जो एक की जगह पे आप नंबर लिखेंगे वो 1 भी हो सकता है या उससे बड़ा भी हो सकता है। 10 से छोटा होगा, 10 नहीं हो सकता। यानी वो नंबर जो है वो 1 भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है 9 तक। ठीक है जी। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखी है कि एक ही जगह पर आप देखिए 1.1, 1.02, 4.5, 8.9, ये सारे वो नंबर हैं जो 1 से बड़े हैं और 10 से छोटे हैं। लेकिन जो नीचे मैंने नंबर एग्जांपल में लिखे हुए हैं 0.2, ये 1 से छोटा है, ये हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। 0.7 ये भी 1 से छोटा है, ये यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। और मतलब अगर ये यूज़ ना करने का मतलब ये है कि अगर ये होंगे तो इनको कन्वर्ट कर लेंगे 1 और 10 के दरमियान। कैसे करेंगे ये क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा। इसी तरह ये जो 0.09009 है ये भी 1 से छोटा नंबर है। यानी साइंटिफिक नोटेशन में हमने जिस नंबर को भी लिखना है वो नंबर जो है वो 1 और 10 के बिटवीन होना चाहिए और साथ मल्टीप्लाई 10 की कुछ पावर होगी। इस फॉर्म में लिखने को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब जो है ये देखते हैं कि यूज़ ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो बेटा जी इसमें देखिए पहली एग्जांपल लिखी हुई है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ। मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर कोई वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है या अगर कोई वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है, उसको एक्सप्रेस करने का एक आसान तरीका है, उसको समझने का एक आसान तरीका है, उससे हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। या तो अगर बहुत ही बड़ी कोई वैल्यू हो या फिर बहुत छोटी वैल्यू हो, उसको समझने के लिए, उसको आसान करने के लिए हम जिस मेथड में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं उसे कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो बेटा इसमें देखिए डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, यानी सूरज और ज़मीन के दरमियान का जो फासला है वो आप देख सकते हैं कि 15 करोड़ किलोमीटर है। अब ये जो हमारे पास अमाउंट है ये बहुत बड़ी अमाउंट है, तो इसको इस तरह से लिख लेना, यानी ये तकरीबन ये नंबर जो है ये 15 करोड़ को ही ज़ाहिर कर रहा है, लेकिन हमने इसको 10 की कुछ पावर के साथ लिखा है, यानी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया है। तो बेटा कन्वर्ट करने का तरीका जो है अभी मैं आपको सिखाऊंगा। मैं जस्ट अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे जो है हम बहुत बड़ी वैल्यू है उसको हमने जो है वो 10 की पावर के साथ आसान करके लिख लिया। ठीक है, इसी तरह
बेटा इसमें एक दूसरा है वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है, अब आपके सामने जो है वो कितना छोटा वेट है। तो अब ये वैल्यू जो है हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया है, तो हमारे पास आ गया 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 ग्राम। इस तरह से बेटा तो जब हमारे पास कोई बहुत ही बड़ी वैल्यू आ जाए या बहुत छोटी वैल्यू आ जाए, उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको आसान बना लेते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 ये बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन जो है हम कुछ करते हैं, कुछ आप लोग कीजिएगा और एग्जांपल्स लाजमी कीजिएगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा गया है एक्सप्रेस ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी नोटेशन भी दो तरह की हमें यहाँ पर दी गई है। एक है ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन वो है जैसे ये है बेटा, इसमें कोई 10 की पावर नहीं है, सिंपल एक नंबर है बस, इसे ऑर्डिनरी नोटेशन कहते हैं। और जिसमें 10 की कुछ पावर के साथ कोई नंबर आ जाए, इसे साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब बेटा इसमें क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपको जितने भी नंबर दिए गए हैं उन सब को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दें। तो हमने क्या करना है, हमें देखिए इसका पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुक पर देखिए, वहाँ पे लिखा हुआ है 5700। तो एक बात आपने याद रखनी है कि जिस वैल्यू में कोई पॉइंट नहीं होता, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है 5700, कोई पॉइंट नहीं है इसके अंदर, तो इसका पॉइंट बिल्कुल एंड पे है। जैसे ये लिखा है 5700, अब इस वैल्यू में कोई पॉइंट नहीं है, तो आप ये समझ लें कि जिसमें कोई पॉइंट नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि उसका पॉइंट उसके एंड पे होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो 10 के साथ जो भी नंबर होता है, पावर के साथ जो भी नंबर होता है, वो नंबर 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए। 1 भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 10 नहीं हो सकता, 10 से छोटा ही होगा। अब इस वैल्यू में बेटा कोई पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट अभी मैंने आपको बताया कि जिस वैल्यू में कोई पॉइंट नहीं है उसका पॉइंट जो है बिल्कुल लास्ट पे होता है। आपने इस पॉइंट को उठा के आखिरी नंबर के पीछे तक देखें, जब मैं 5.7 लिखूंगा, जब ये नंबर यहाँ से पॉइंट उठ के यहाँ इन दोनों के बिटवीन आएगा, तब ये 5.7 बन जाएगा, जो 1 और 10 के बिटवीन है। बस अब ये बात जहन में रख लीजिए कि आपने तमाम साइंटिफिक नोटेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि आखिरी नंबर तक के पीछे तक पॉइंट लेके आना है, यानी जहाँ से आपने पॉइंट को मूव करवाना शुरू किया है उससे आगे सिर्फ एक नंबर छोड़ना है, और वो नंबर सिफर के अलावा कोई होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 5 है, सिफर नहीं है। तो आप मुझे बताइए बेटा, यहाँ से मूव करने के लिए हमें कितने स्टेप मूव करना पड़ेगा। पॉइंट इसमें नहीं है तो पॉइंट एंड पे है, उसको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितने स्टेप मूव करना पड़ा, चले देखते हैं। यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए 1 स्टेप, फिर यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए 2 स्टेप, फिर यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 3 स्टेप बेटा उसको जो है वो मूव करना पड़ा, राइट टू लेफ्ट। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, 3 स्टेप उसको मूव करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म बनने के लिए आपने 1 के साथ 3 जीरोस लगा लेने, यानी 1000 बन जाएगा। 1 के साथ 3 जीरोस लगे, 1000 बन गया। आपने उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देने। अब बेटा ये जो डिवीजन वाला है, आपने इनको डिवाइड करके जब आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आएगा 5.7। ठीक है जी। और ये जो हमारे पास 1000 है, इसको हमने 10 की पावर 3, यानी बेटा जिस नंबर में 1, अब इस 1 के साथ जितने सिफर हैं उतनी 10 की पावर बनेगी। जैसे इस 1 के साथ 3 जीरोज़ हैं तो ये 10 की पावर 3 बनेगी। अब देखिए ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। ये जो 5.7 है, ये नंबर जो है वो 5 और 7 1 और 10 के दरमियान में होता है, और साथ इसके 10 की कुछ पावर मल्टीप्लाई भी हो रही है, तो ये नंबर साइंटिफिक में कन्वर्ट हो गया। यही हमारा जो है वो क्वेश्चन है। इसी तरह बेटा अब हम इसका दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो वहाँ पर देखिए इस वैल्यू के अंदर भी पॉइंट मौजूद नहीं है। तो अभी मैंने बेटा आपसे क्या कहा कि जिस वैल्यू में पॉइंट मौजूद नहीं है,
उसका पॉइंट उसके बिल्कुल लास्ट पे होता है। अभी मैं इसको साइड पर यहाँ पर लिखूँगा इस पूरी वैल्यू को थोड़ा खुला करके, 4 9 8 उसके बाद 5 0, 1 2 3 4 5। अब जिस वैल्यू में कोई पॉइंट नहीं है उसका पॉइंट बेटा उसके लास्ट पे मौजूद है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस पॉइंट को यहाँ से उठा के, मैंने कहा कि आखिरी नंबर के पीछे तक लेके जाना है। तो कितने स्टेप हमें मूव करना पड़ा? यहाँ से यहाँ जाने में 1 स्टेप, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5 6 और 7। हमें 7 स्टेप जो है वो मूव करना पड़ा है पीछे से यहाँ तक आने में। तो आपने 1 के साथ 7 ज़ीरोज़ लगा के मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। यानी जितने स्टेप आपको पॉइंट को जहाँ पर भी है वहाँ से उठा के स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए, यहाँ तक लेके आने के लिए जितने पॉइंट या जितने स्टेप आप मूव करेंगे उतने 1 के साथ आप 0 लगाएंगे। हमने यहाँ पर 7 स्टेप मूव किए हैं तो हमने 1 के साथ 7 ज़ीरोज़ लगा लिए, उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो बेटा जब आप इसे कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा जब आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे। और बाकी रही ये जो बात है, तो 1 के साथ जितने 7 ज़ीरोज़ हैं तो ये बन जाएगा 10 की पावर 7। अब ये जो नंबर है ये 4.98, ये 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, यानी ये 1 और 10 के बिटवीन आता है। इसके साथ 10 की पावर 7 है, यानी ये नंबर 1 और 10 के बिटवीन है, साथ 10 की कुछ पावर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। अब बेटा हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पॉइंट वैल्यू के अंदर मौजूद है। आपने क्या करना है, अब हमें इसी पॉइंट को उठा के, जैसे मैं इसको साइड पर थोड़ा खुला करके लिख देता हूँ, ठीक है जी। तो अब हमें इसी पॉइंट को उठा के यहाँ तक लेके जाना है। तो आप मुझे बताइए कि हमें कितना स्टेप जो है वो मूव करना पड़ा। तो यहाँ से यहाँ जाने में 1 स्टेप और यहाँ से यहाँ जाने में 2 स्टेप, हमें 2 स्टेप जो हैं वो मूव करने पड़े। आपने क्या करना है, 1 के साथ उतने 0 लगा लेने हैं, तो वो 100 हो गया। उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर देना है अपने उसी नंबर को। जब आप कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। और ये जो 10, ये 100 है, यानी 1 के साथ जितने सिफर होते हैं उतनी 10 की पावर बन जाती है। 1 के साथ 2 ज़ीरोज़ हैं तो 10 की पावर 2 बन जाएगी। अब ये बन गया 4.169, यानी 4.169 जो है वो 1 और 10 के बिटवीन होता है और साथ 10 की कुछ पावर मल्टीप्लाई हो रही है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। अब बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर जो 4 और 5 जो मैंने छोड़ दिए हैं वो आप खुद ही कीजिएगा, प्रैक्टिस आपकी होगी। और अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए पॉइंट जो है वो वैल्यू से आगे निकल गया। पिछले क्वेश्चन में पॉइंट पीछे था, राइट साइड पे था, इस बार पॉइंट जो है वो हमारी वैल्यू से लेफ्ट साइड पर चला गया। इस पॉइंट को अब मैं इसको थोड़ा यहाँ पे खुला करके लिख देता हूँ, 0.00643। अब इसको मैंने आपसे पहले ही कहा है कि इसको उठा के हमने ऐसे नंबर के पीछे तक लेके जाना है जो 0 नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ तक ले आऊँ तो ये भी 0 है, अगर मैं इसको यहाँ तक ले जाऊँ यहाँ से उठा के तो ये भी 0 ही है, यानी पॉइंट से आगे 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं इसको बेटा यहाँ से यहाँ तक ले आऊँ तो अब जो नंबर आया है पॉइंट से आगे वो 0 नहीं है, यानी हमें पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ तक लेके आना है। तो कितने स्टेप हमने मूव किए, यहाँ से यहाँ आने में 1 स्टेप, फिर 2 स्टेप, फिर 3 स्टेप। तो 3 स्टेप हमें मूव करना पड़ा है। आपने 1 के साथ जो है उतने 0 लगा के मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। इस बार आपने स्टूडेंट्स इसको डिवाइड नहीं करना, आपने इनको कर लेना है मल्टीप्लाई। अगर पॉइंट जो है आपका नंबर से लेफ़्ट साइड पर मूव कर गया तो इस बार पहले आपने इनको करना है मल्टीप्लाई, क्योंकि अब डिवाइड करेंगे वो तो और आगे निकल जाएगा। हमें तो उसको 1 और 10 के बिटवीन लेके आना है। तो
जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 6.43। अब कैलकुलेटर से करके देख लीजिए। नीचे जो 1000 है उसको मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जितने ज़ीरो होते हैं 1 के साथ उतनी 10 की पावर बनती है। यहाँ 1 के साथ 3 ज़ीरोज़ हैं तो ये 10 की पावर 3 बन गई। अब यही जब 10 की पावर 3 यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेगी तो बेटा हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है कि उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। 6.43 ये नीचे पॉजिटिव 3 थी, ऊपर जाके नेगेटिव 3 हो गई। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में मौजूद है। एक बात आपको बताता चलूँ, ज़रूरी नहीं कि हर बार 10 की पावर पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव भी हो सकती है, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। इसी तरह से इसका ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बाकी आप कर लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में ऊपर पॉइंट वैल्यू में नहीं है तो पॉइंट उसके लास्ट पे है। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें जो है वो 5 स्टेप मूव करना पड़ेगा। तो बेटा इसमें 1 के साथ 5 ज़ीरो लगा के मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब निचली वैल्यू में हमें यहाँ से उठ के यहाँ पे आने के लिए 3 स्टेप मूव करना पड़ेगा, तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो जब पॉइंट राइट टू लेफ़्ट जाता है तब हम पहले उन्हें डिवाइड कर लेते हैं, यानी इसको हमने जब डिवाइड किया तो मेरे पास ये बन गया। ठीक है जी। और साथ में जो 1 के साथ 5 ज़ीरोज़ लगे हैं तो वो 10 की पावर 5 बन गया। लेकिन अगर पॉइंट लेफ़्ट साइड पे हो वैल्यू से तब हमें पहले उनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये बन गया। अब नीचे हमारे पास 1000 है, वो 10 की पावर 3 बन गया। अब ये जो 10 की पावर 3 जब ऊपर आएगा यहाँ पे तो ये पावर इसकी नीचे पॉजिटिव थी, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। इस तरह से ये हमारे पास इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स हैं, 3 मैंने किए हैं, एक आप खुद कीजिएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन, यानी अब वो हमें साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू देगा और हमें कहेगा कि इसको ऑर्डिनरी में कन्वर्ट कर लें। ये बड़ा आसान तरीका है। आपने क्या करना है, जैसे फर्स्ट में लिखा है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, ये साइंटिफिक नोटेशन है जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है। तो 10 की पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको बटे के नीचे ले जाएंगे, यानी डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो ये 10 की पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई। 10 की पावर 4 का मतलब है 1 के साथ 4 सिफर आएंगे, 1 के साथ 4 सिफर आएंगे तो वो 10,000 बन गया, ऊपर 6 है। जब बेटा आप कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करेंगे आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो है ऑर्डिनरी नोटेशन में मौजूद है। तो बेटा हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। इसमें 10 की पावर पॉजिटिव है, आपने इसको नीचे नहीं लेके जाना। 10 की पावर नेगेटिव अगर हो तब नीचे लेके जाएंगे, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में 10 की पावर -4 है, हम नीचे ले गए, पॉजिटिव 4 हो गई। लेकिन अगर किसी नंबर के साथ 10 ऑलरेडी उसकी पावर पॉजिटिव है तो मैंने आपसे कहा है कि 10 की जितनी पावर होती है 1 के साथ उतने ज़ीरो लगाएंगे। ये मैंने 1 के साथ 10 सिफर लगा लिए। तो बेटा जब आप इस वैल्यू को कैलकुलेटर से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, यानी इसके आगे 8 सिफर मौजूद हैं, 506 और फिर आगे 8 ज़ीरोज़। तो इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, अब आप खुद कीजिएगा, एग्जांपल्स आप खुद कीजिएगा। अब इसमें देखिए फिर 9.018 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अब ये पावर फिर नेगेटिव आ गई। तो बेटा मैंने आपसे क्या कहा है कि अगर पावर नेगेटिव आएगी पहले इसको डिनोमिनेटर में लेके जाओ। अब वो ये डिनोमिनेटर में चलेगी तो पॉजिटिव हो गई। 10 की पावर 6 का मतलब है कि 1 के साथ 6 ज़ीरोज़ लगाना, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो 1 के साथ 6 ज़ीरो लगा तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई। जब बेटा आप कैलकुलेटर से इतने हिस्से को डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी पॉइंट लेफ़्ट साइड की तरफ मूव कर जाएगा। तो उम्मीद है कि मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और ज़रूर समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लाजमी पूछ लीजिए और प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।